अभी हम लोग राजधानी रांची के झारखंड लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर हैं और तमाम छात्रों के हाथ में एक ज्ञापांक है और ज्ञापक क्या क्या सौंप रहे हैं वो मैं बात करूंगा इन तमाम छात्रों से। आप देखे होंगे छात्र हमेशा परेशान रहते हैं, नेता का समय पर चुनाव हो जाता है और अन्य तमाम लोगों का सब कुछ समय पर काम होता है, लेकिन छात्रों के हाथ में हमेशा ये ज्ञापांक होगा, कभी धरना पर होगा तो कभी कुछ होगा। बातचीत करते हैं। अध्यक्ष महोदय जी हैं आप जेएसएसए के, पूरा टीम के साथ आज दिख रहे हैं, कैसे क्या क्या ज्ञापन सौंप रहे हैं आप आज? सर, हम पहले तो सफर सच के न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद आपको। इसमें क्या है सर कि मुख्यमंत्री सचिवालय और यहाँ पे हम लोग जो है पहली बार झारखंड की धरती पर 23 साल के बाद कोई नया विज्ञापन आया है। उस विज्ञापन में जो आपका रेंजर और सहायक वन संरक्षक की नियुक्ति आई है, उस नियुक्ति में क्या क्या कमियां हैं अब बताइए। 23 साल के बाद हमारे महासचिव महोदय जी आपको विस्तृत बताएंगे। और दूसरा मुद्दा क्या है कि झारखंड के इतिहास में पहली बार जो ये नियुक्ति आया, इस नियुक्ति में जैसे बिहार में, यूपी में, एमपी में लगभग सभी छात्रों को मौका मिलता है ना इंजीनियरिंग में, तो यहाँ सिर्फ आपका मैकेनिकल का दिया है और ये आपका सिविल का। तो बाकी हमारे महासचिव महोदय जी डिटेल्स बताएंगे। प्रकाश जी, आप लोग लगातार ज्ञापन होता है आपके हाथ में और छात्र के लिए हमेशा कभी ये कार्यालय कभी वो कार्यालय भटकते रहते हैं, क्या लेकर के आज यहाँ पहुंचे हैं झारखंड लोक सेवा आयोग आप लोग? पहले सफर सच न्यूज को जेएसएसए टीम की तरफ से धन्यवाद। अभी हम लोग जो है सो जेपीएससी और मुख्यमंत्री सचिवालय के पास से ज्ञापन सौंपे हैं कि अभी झारखंड में 23 साल के बाद पहली बार रेंजर और वन संरक्षक सहायक का वैकेंसी आ रहा है जी। तो उसमें जो है सो क्षेत्रीय भाषा को जोड़ा नहीं गया है और जितनी भी झारखंड में जैसे जेपीएससी में होता सिविल सर्विसेज हुआ उसमें क्षेत्रीय भाषा है। तो इसमें भी हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं और जेपीएससी आयोग से कि आने वाला रेंजर और वन संरक्षक सहायक का जो फॉर्म आ रहा है, ज्ञापन आ रहा है, उसमें क्षेत्रीय भाषा को जोड़ा जाए जिससे अधिक से अधिक झारखंड के छात्रों को लाभ हो। लगातार आप लोग ये सब ज्ञापन सौंपते रहते हैं, कभी सफलता मिलती है आप लोगों को? हाँ, सफलता कैसे नहीं मिलती। आज जेपीएससी जो हुआ है 11 जेपीएससी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, एज कटअप को लेकर के सौंपा, सभी सरकार ने हम लोग के मांग को पूरा किया है। चलिए, काजल मंडल सर हमारे साथ हैं, हमेशा आप सुर्खियों में रहते हैं छात्रों को लेकर के और छात्रों को हमेशा बढ़िया रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। आज आप यहाँ खड़े हैं, किन किन अधिकारियों के पास आप लोग गए और क्या क्या आप लोग ज्ञापन सौंपे आज से? आज जैसे है कि हम लोग यहाँ पर जेपीएससी को लेकर के जैसे जो अपनी रेंजर और वन संरक्षण के लिए जो वैकेंसी आ रही है, इसमें एक बहुत बड़ी अगर बोला जाए जो मिस्टेक हो रहा है वो है इसमें क्षेत्रीय भाषा जो नहीं जोड़ा जाएगा ना, तो पूरे बाहर के जितने भी मान लीजिए ऑल इंडिया लेवल पे फॉर्म फिलअप हो जाएगा, फिर ये आयोग असमर्थ रहेगी, एग्जाम सही समय पर ले नहीं पाएगी। तो क्यों ना इसमें क्षेत्रीय भाषा को जोड़ा जाए जिसमें लिमिटेड फॉर्म फिलअप होंगे। झारखंड में निकला है तो झारखंड के बच्चे अधिक से अधिक फॉर्म भर पाएंगे और झारखंड के क्षेत्रीय भाषा का तैयारी करके झारखंड के बच्चों को सिलेक्शन होना है, क्योंकि 23 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। तो और साथ ही साथ जैसे सिविल इंजीनियर जो हैं और मैकेनिकल इंजीनियर जो हैं और उन लोगों का जैसे है कि यहाँ पे मतलब ऑप्शंस खुला है, बाकी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का भी ऑप्शंस नहीं मिल रहा है। तो जबकि बाहर के जितने भी अन्य राज्यों में जब निकलती है वैकेंसी तो सभी इंजीनियर के पद जितने भी हैं, सभी ब्रांच के वैकेंसी स्टूडेंट जो होते हैं इसमें फॉर्म फिलअप कर पाते हैं। तो जितने भी इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं वो भी एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, तो उन लोगों को भी ऑप्शंस मिलना चाहिए कि वो फॉर्म फिलअप कर पाए। तो ये इन साथ ही साथ जैसे है कि हमारे साथ जितने भी जेएसएसए के जो संगठन बनी है झारखंड में, जिस तरह से हम लोग विद्यार्थियों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये हम लोगों का मकसद है कि झारखंड के जितने भी बच्चे हैं इन बच्चों को हम लोग के साथ मिल करके और हम लोग झारखंड के जितने भी युवा हैं जो परेशान हैं उन लोगों के लिए सही रास्ता और आयोग के पास जा करके हम लोग उन सभी प्रॉब्लम्स को जो स्टूडेंट्स के लिए दिक्कतें हो रही है उन सभी का समाधान करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर, अभी तक आप लोग कहाँ ये लेटर देते हैं? अभी तक जैसे ये वाला जैसे अगर बात करते हैं रेंजर सहायक वाला जो है, ये हम लोग तो यहाँ पे जेपीएससी में तो दिए ही हैं, अभी हम लोग मुख्यमंत्री सचिवालय में भी जाके दे करके आए हैं, अभी कार्मिक विभाग भी हम लोग जा रहे हैं, तो हर जगह तो हम लोग इसका दे करके हम लोग इसका निवारण करने का काम कर रहे हैं। चलिए, मानकी जी हमारे साथ हैं, पीएचडी के छात्र हैं और हमेशा
ऐसे मध्यम परिवार से उठ करके यहाँ तक पहुंचे हैं, पीएचडी के छात्र हैं। कैसे देखते हैं मनकी जी, आज आप लोग सब देखिए, पूरे टीम के साथ हैं? जो रेंजर और सहायक वन संरक्षक जो वैकेंसी आ रही है उसमें हम खुद क्षेत्रीय भाषा से अब शोध कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी जो ओरिजिनल भाषा है उसको इस वैकेंसी में उसको प्राथमिकता दिया जाए, ताकि झारखंड हित में और झारखंड के छात्रों को लाभ मिले। यही हम संदेश देना चाहते हैं। चलिए, अजय जी हमारे साथ हैं। अजय जी, क्या कहेंगे छात्रों के लिए? आपको लेटर तो दिए ही। सबसे पहले आपको बहुत बहुत जोहार, क्योंकि आप हर मुद्दा स्टूडेंट का उठाते हैं, जहाँ भी जरूरत पड़ता है आप खड़ा रहते हैं हम लोग के साथ। देखिए भैया, ये बहुत दिन के बाद ये बहाली आई है, ठीक है, और सरकार बोलती है कि इस बहाली में मतलब कोई भी यहाँ का झारखंड का जो रिक्वायरमेंट हो रही है तो उसमें झारखंडी छात्र का हो। तो झारखंडी छात्र का होगा कैसे जब इसमें क्षेत्रीय लैंग्वेज का कोई प्रावधान ही नहीं है? तो कैसे यहाँ का लड़का सिलेक्शन होगा? वही सब मांग को लेकर हम लोग यहाँ आए ज्ञापन सौंपने के लिए। महासचिव जी, अंतिम में कुछ कहेंगे तमाम झारखंड के छात्रों को, जेपीएससी के छात्रों को? हम झारखंड के सभी छात्रों से ही आग्रह करना चाहते हैं कि अगर अभी चुनाव चल रहा है, ये चुनाव समाप्त होने के बाद अगर सरकार अपनी इस नीति में बदलाव नहीं करती है, झारखंड के छात्रों के हित में क्षेत्रीय भाषा का जोड़ती नहीं है, तो हम लोग उस धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे करने के लिए। मतलब जब तक आपकी जो मांग है वो पूरी नहीं होगी तब? हाँ, मांग अगर पूरी नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करना प्रारंभ कर देंगे और सरकार से और जेपीएससी आयोग से क्षेत्रीय भाषा को जोड़ने के लिए इस विज्ञापन में हम मजबूर करेंगे। और हम लोग, लेकिन हमको इतना पता है कि सरकार और जेपीएससी आयोग क्षेत्रीय भाषा को उसमें जोड़ेगी, क्योंकि उनकी भी हार्दिक इच्छा होती है कि झारखंड के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में नौकरी हो। चलिए, बहुत धन्यवाद। बाकी आप क्या सोचते हैं वनरक्षी को लेकर के? क्या क्षेत्रीय भाषाएं जो है, क्षेत्रीय लैंग्वेज जो है वो जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया में जरूर दें। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।